गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्लावर के फोर्थ होल पे पहुँचे हैं। पहले के 3 पढ़ चुके हैं। फोर्थ होल है अपना गाइनोजियम, विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब is this a necessary plant for a plant or an unnecessary plant part? Necessary. Why? Because it is a it is a reproductive part. 2 reproductive part हैं एक प्लांट के पास। कौन कौन से हैं वो दोनों? एंडोशियम। एंडोशियम कौन सा वाला पार्ट है? मेल है। ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल या बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब उसके पास दोनों मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। देखें ज़रा कि गाइनोजियम दिखता कैसा है, या फिर एक पूरे फ्लावर को ही उठाते हैं, उसी में हम लोग को मिल जाएगा। वो देखिए फ्लोर लिखा है। कौन सा वाला उठा लें? हाँ, ये है हमारा सुंदर सा फ्लावर, जिसमें है हमारा फोर्थ होल। क्या? ये पूरा पार्ट। कौन सी वाली पेन ले लो जो दिखेगी इसमें? ये वाली दिखनी चाहिए। ये है हमारा फोर्थ होल, ठीक है। इतना वाला पार्ट ये, ठीक है। ये पूरा पार्ट हमारा है फोर्थ होल। अब ठीक है, फोर्थ होल है, क्या नाम है उसका? गाइनोजियम। जैसे एंडोशियम था, तो एंडोशियम इज द प्लूरल वर्ड, उसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों आते हैं। तो उसका दूसरा नाम क्या था एंडोशियम का? स्टेमन। स्टेमन, हाँ, स्टेमन्स बोल सकते हैं अगर बहुत सारे, अकेला है तो स्टेमन। वैसे ही इसका भी नाम है, कोई बताएगा वो क्या है? हाँ, पिस्टिल। बहुत बढ़िया, इसको आप पिस्टिल बुला सकते हो, और ढेर सारी होंगी तो वो पिस्टिल्स हो जाएगी। और क्या बुला सकते हो? कार्पेल। हाँ, ये दोनों सिंगल नाम है, और गाइनोजियम में सिंगल प्लूरल दोनों आ जाते हैं, और ये प्लूरल होता है तो इसी के बल में एस लग जाएंगे दोनों के। कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन तीनों नाम में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है। कंफ्यूज मत होइए, बस स्टेमन मत लिख दीजिएगा। हाँ, लिखेंगे गाइनोजियम हैज स्टाइल। नहीं, गाइनोजियम इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है ना, ऐसे नीचे आया है, ये पूरा ही गाइनोजियम है। तो अब गाइनोजियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं। क्वेश्चंस तो आप अच्छे पूछते हैं तेजस, मतलब अब आपके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं मुझे पूछने में। ये वाला उठा लें। आप कौन सा उठाएं? ये वाला? नहीं यार, आप जो बोलो, ऐसे ही है। देखिए बगल में लिखा है ना कार्पेल्स, ठीक है। कार्पेल्स भी लिख सकता है, और ये पिस्टल्स भी लिख सकता है, ठीक है। पिस्टल भी लिख सकता है। अब देखिए, ये पूरा ही गाइनोजियम है, ये समझ पा रहे हैं ना? तो ऊपर, सबसे ऊपर ये वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। कोई बताएगा स्टिग्मा का काम क्या होगा?
अरे वाह यार, हेयरी स्ट्रक्चर होता है और क्या ये स्टिकी होता है? अरे वाह यार, देख रहे हो युवराज, स्टिकी सरफेस। ये ऐसा बदलाव आप में कैसे आया युवराज? किसने आपकी आंखें खोल दी? हाँ तेजस, किसने आपकी आंखें खोल दी जो आप इतना पढ़ने लगे? चलिए, स्टिग्मा का एकदम सही बताया। स्टाइल ये क्या करेगा तेजस? वाह क्या बात है। तो यहाँ पे आया पॉलन ग्रेन, 2-3 पॉलन ग्रेन गिरे। अब उसमें से जो सबसे अच्छा पॉलन ग्रेन है, मतलब तीनों ही जितने भी गिरते हैं वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से तीनों अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है, इस पार्ट की तरफ। जैसे कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज़्यादा समझ पाओगे, स्पर्म्स की जैसे रेस होती है, नहीं पता? बिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियन बोल दे रहे, बिलियन बहुत ज़्यादा। हाँ तो देखिए 300 मिलियन स्पर्म्स ऑन एन एवरेज, इतने स्पर्म काउंट रहते हैं, तो ढेर सारे स्पर्म्स की रेस रहती है टुवर्ड्स, हाँ बहुत बढ़िया, एग इज द हाँ फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमीट, स्पर्म इज द मेल गैमीट। तो दोनों को ही मीट करेंगे तब फर्टिलाइजेशन से मिलेगा हमें जाइगोट। वैसे ही इनकी भी रेस रहती है कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा भैया ओव्यूल तक। जो सबसे पहले पहुंच गया वो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ओव्यूल में फ्यूज कर जाएगा ये, ठीक है। तो इनकी रेस चलती रहती है। आपको भी दौड़ना है इसके अंदर? हाँ दौड़ के आए आप लोग। तो जैसे ही आपको लगे कि यार आप लोग से तो कुछ होता ही नहीं, सोचिएगा आप लोग ने 300 मिलियन स्पर्म्स को हराया है। हाँ ये सब घर पे मत बोलिएगा अपने आप को। जिस दिन आपका टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं, आप लोग बोल सर, अरे पापा ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत बड़ा विनर हूँ। टैबू। चलिए, तो स्टाइल भी आपने एकदम सही बताया कि वो स्टिग्मा और ओव्यूल को जोड़ता है। और अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? स्टिग्मा अगर यहीं पे होता तो क्या दिक्कत है? क्योंकि सर पॉलिनेशन में कभी कभी सर क्या होता है, एयर पॉलिनेशन सर होती है। बहुत बढ़िया। सर क्या होते हैं, सर बाहर रहता है, क्योंकि जब पोलन जब उल्टी जगह आता है फिर इस तरीके से क्या करते हैं, तो सर बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन सर। अरे बहुत बढ़िया यार, ये ऊपर रहते हैं क्योंकि अगर नीचे रहेंगे तो आपने बोला हवा की वजह से ऊपर ही से होके चले जाएंगे, ऊपर रहेंगे तुरंत कैच कर लेंगे उनको। बहुत बढ़िया, राइट आंसर, ठीक है। लॉजिक तो पकड़ लिया आपने यार। राज भाई कुछ तो हो गया है ना, कुछ तो हो गया है। तो स्टाइल भी एकदम सही बता दिया कि वो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है। अभी मैं लिखवाता हूँ, पहले समझ लीजिए। तो स्टिग्मा हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल, स्टाइल हुआ सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है ओवरी। अब ओवरी के अंदर ये पूरा ही ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसके अंदर ये पॉलन ग्रेन जाके मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसी का पार्ट, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन चलता है, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करिए। ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा हमारा मेल फीमेल गैमीट। और ये हमारे मेल गैमीट। हाँ अभी सिर्फ फीमेल, यही सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाइए, गाइनोजियम।
हम्म। बना लिया। सर बस एक से और एक बार ज़रा मैग्नीफाई करके बनाइए, जो नीचे वाला डायग्राम है उसको भी बनाइए। उन्होंने फ्लावर बनाया। बहुत बढ़िया। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल गेमीट। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कहाँ होने वाला है? ओवरी के अंदर, ओव्यूल में, यहाँ। ठीक है। बाकी पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जब तक पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मिला ना हो। जैसे ही मिल जाता है तब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस स्टार्ट हो गई, तो यहीं से रिप्रोडक्शन स्टार्ट है। और मेन रिप्रोडक्शन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक ही एंथर के अंदर तो 4 पॉलन सैक हैं। उन चारों पॉलन सैक में ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। तो न्यूमरस pollen grains are spreaded out, not millions as in case of humans, but numerous. Let us assume 1000, 2000. अब बाकी it also depends on climatic condition. अगर हवा बहुत चल रही तो ज़्यादा pollen grain उछलेंगे। ठीक है। It also depends कि कितने ज़्यादा एंथर इसके पास हैं। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेट कर जाएगी अपने आप से। मोस्ट ऑफ द केसेस में द प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेट, इसीलिए तो एक प्लांट, एक पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक ही तरह के फ्लावर हैं। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पूरा प्लांट देखोगे, उसमें आप देखोगे एक ही तरह के फ्लावर है। मतलब रोज फ्लावर में सिर्फ रोज फ्लावर ही हैं, सारे रेड 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 रेड। इससे ही आप देख के समझ जाओगे कि हाँ यार ये तो सेल्फ पॉलिनेट किया है। अगर इसने पॉलिनेट किया होता लिली के साथ, सनफ्लावर के साथ, तो क्रॉस मिलता ना हम लोग को, लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब ये सेल्फ पॉलिनेट ही किया है, क्योंकि देखिए स्टिग्मा के अराउंड ही इतने सारे एंथर पड़े हुए हैं। तो सबसे जल्द जब पॉलन ग्रेन, जैसे ये पॉलन सैक फूटेंगे तो सबसे पहले तो इसी पे आके गिर जाएंगे, गिरते ही तुरंत इस पे चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% ऑफ द टाइम फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेट। किसी किसी फ्लावर को आप देखोगे पूरे प्लांट में एक फ्लावर बड़ा अलग सा होगा। मतलब पूरे एक रोज फ्लावर में आपको एक मिल जाएगा ब्लैक रोज, वाइट रोज। 2 केस हो सकते हैं, या तो उनको क्रॉस ब्रीड हम लोग कराए हैं, एक हाइब्रिड है वो, हम ही लोग दूसरे फ्लावर का लाके उस पर पॉलन ग्रेन रख दिए, दैट इज ऑल्सो अ मीडियम फॉर पॉलिनेशन। या फिर कोई इंसेक्ट बैठा था किसी ब्लैक रोज पे, वाइट रोज पे, वो बैठ गया उसके बाद रेड रोज पे, तो अपने पॉलन उसने छुआ दिया उस पर। हाँ, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वेरी गुड। विंड चल रही थी, पकड़ लिया इसने, कोइंसिडेंस मतलब हो गया। एक्वेटिक हो तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ ये वाटर। हाँ, एक्वेटिक पॉलिनेशन। विंड हो तो विंड पॉलिनेशन, इजी टर्म्स। पॉलिनेशन है हम लोग का अगला चैप्टर। पॉलिनेशन के बाद ही होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मगर दिया नहीं, लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे। नहीं, दिया नहीं है, लेकिन हम रेस्पिरेशन क्या बोल रेस्पिरेशन को रिप्रोडक्शन से आप कंफ्यूज कर रहे हैं ऐसे। चलिए अब लिखें हम लोग। इतने में कोई डाउट है किसी को? चलिए लिख लीजिए फिर। हाँ, ओव्यूल। ओवरी के अंदर हमारा होगा ओव्यूल। ठीक है। हाँ, इट इज प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल। अगर जैसे कोई डाउट तुरंत ह्यूमन के केस में चले जाइए। अगर रिप्रोडक्शन आपका होना है यूटरस में ही, यूटरस वूम्ब, मदर का वूम्ब,
जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दोनों तरफ से आपके एग्स एक जगह आते हैं, फिर बीच में आके जाइगोट बनता है। तो वो जो बीच में जहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो रहा होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? यूटेरस। ठीक है, तो जैसे यूटेरस ही वो जगह है जहाँ पे होना है, तो उसको इमेजिन करिए यूटेरस हियर इज ओव्यूल। तो क्या मदर का स्टमक इज अननेसेसरी? क्या उसके बाहर कवरिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, फॉर प्रोटेक्शन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पार्ट, इतना पूरा, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि यही सबसे नेसेसरी चीज़ है, तो प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही उसको। आगे बढ़ें, चलिए लिखिए। अच्छा सर, जो सर आप सर जो बोल रहे थे कि पहले से देखिए सर, पहले से सर मत देखिएगा। क्लास के बाद हम लोग टेस्ट की बात करते हैं। लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ अ कार्पेल, या फिर पार्ट्स ऑफ कार्पेल। ए स्टिग्मा, ए स्टिग्मा, फिर नीचे डॉट पॉइंट लिखिए, डॉट बना के। लैंडिंग साइट फॉर पॉलन ग्रेन, लैंडिंग साइट फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन उड़ के आएंगे, यहीं से गिरेंगे, ये लैंडिंग साइट है, यहीं पे पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे। ठीक है, ये भी सर लिखना फॉर पॉलिनेशन। हाँ हाँ लिख लीजिए, फॉर रिप्रोडक्शन लिख लीजिए, पॉलिनेशन तो हो गया, फॉर रिप्रोडक्शन। दूसरा डॉट पॉइंट, हैव अ स्टिकी सरफेस, हैव अ स्टिकी सरफेस। यह सरफेस स्टिकी होगा, समझ में आया। उसके बाद सर ये भी लाइक नहीं दी। हेरी लाइक बुक में नहीं दिया हुआ है कहीं पे, तो हम लोग इसलिए स्टिग्मा इज टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट, इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स। द स्टिग्मा, नहीं लिख सकते हैं आप, द स्टिग्मा इज कवर्ड विद हेयर और ग्रैंडुलर पैपिले, लिख सकते हैं आप। इट पोजेसेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस। on the surface। नंबर बी, मतलब नंबर बी क्या, बी पार्ट, स्टाइल, स्टाइल। स्टॉक, STALK, स्टॉक विच कनेक्ट्स, स्टॉक विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी, स्टॉक विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द, हाँ स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है डंडी, स्टॉक विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी। नहीं, ब्रांच इसको आप एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ब्रांच आर सपोज टू बी वेरी हार्ड। हाँ हाँ, डेड सेल्स, बहुत अच्छा। फिर ओवरी लिख लीजिए, लिख लीजिए स्वोलन, स्वोलन, स्वोलन फूला हुआ, स्वोलन देखिए ये फूला हुआ है ना, ये पतला सा, फिर ये फूला हुआ, तो ये स्वोलन है। ठीक है, स्वोलन, SWOLLEN, बेजल पोर्शन, BASAL, बेजल मतलब होता है सबसे नीचे का, सोलन बेजल पोर्शन, बी, हाँ अभी, हाँ स्टाइल का खत्म, ओवरी का लिख रहे, स्वोलन बेजल पोर्शन, बेजल पोर्शन, BASAL, PORTION, बेजल पोर्शन, containing a number of rounded bodies, a number of rounded bodies called ovule। ठीक है, ये जो ये राउंडेड बॉडीज दिख रही ना आपको, यही है ओव्यूल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ होता है,
फर्स्ट स्टेज तो है कि हमारा वहाँ पे पॉलन सैक फूटेगा, सेकेंड स्टेज है कोई पॉलिनेट करेगा, कोई एजेंट आएगा पॉलिनेशन के लिए, थर्ड स्टेज है यहाँ पे गिरेगा, फोर्थ स्टेज है इसकी रेस चालू होगी, फिर फिफ्थ स्टेज है फ्यूजन। कोई से स्टार्ट करने से मतलब कोई से लिक्विड होता है दूसरे से ले जाते हैं क्या? ग्रेविटी, ग्रेविटी उससे सब फंसते नहीं, इसी सरफेस पे फंसने नहीं, ये इसके अंदर में भी लुब्रिकेशन हो कि इजीली नीचे आ जाए, और सक्शन फोर्स भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे पूछ रहे हैं यार, अच्छा है, मतलब समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन कोई अच्छा पूछ रहा है मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, राउंडेड बॉडीज। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे जी, हाँ ओवरी में ही लिख लीजिए, या फिर दूसरा अलग से लिख लीजिए, ओवरी खत्म इतने पे। हाँ नहीं समझ में नहीं, उसी को स्टार बना लीजिए। प्लेसेंटा के बारे में लिखा रहे। अब प्लेसेंटा क्या होता है कि वो ये ओवरी को जोड़ती है ओव्यूल से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रैवल करके आ गया, यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ चुका है यहाँ तक। अब पॉलन ग्रेन को अंदर जाना है ना, तो ओवरी और ओव्यूल को अटैच होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा ये क्या करती है, इट अटैचेस द ओवरी टू द ओव्यूल, इट अटैचेस द ओवरी टू द ओव्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इनसाइड द ओव्यूल। इससे पहले से रहता है, हाँ पहले से यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी प्लेसेंटा हो सकता है। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को कि ये यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, पहले प्लेसेंटा के बारे में लिख लीजिए। प्लेसेंटा अटैचेस द ओव्यूल्स to the walls of the ovary, to the walls of the ovary. फिर प्लेसेंटेशन लिख लीजिए, PLACENTATION, PLACENTATION, the manner in which ovules are arranged / attached to the walls of the ovary. The manner in which the manner in which ovules are arranged / attached to the ovary. The manner in which ovules are arranged slash to the pattern is the slash attached to the ovary. बड़े आ गया। तो यहाँ पे हुई गायनोजियम की बात हम लोग की कंप्लीट। इतना ही पूरी थी गायनोजियम की बात, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक प्लांट के पास मल्टीपल गायनोजियम, मल्टीपल एंडोशियम भी हो सकता है। एक प्लांट के पास सिंगल गायनोजियम, सिंगल एंडोशियम भी हो सकता है। मान लीजिए सर अगर यही सर अगर पिस्टल सर अगर एक उसके पास सर अगर एक एंड्रोजियम होगा सर, एक गायनोजियम होगा, तो सर तब भी उसको बायोसेक्सुअल बोलेंगे। बायसेक्सुअली बोलेंगे, दोनों पार्ट मिल गए ना उसको। हाँ अब पूछिए आप, यही सेम डाउट था। सर अगर पिस्टल अगर सर एक होगा, मतलब बहुत सारे होंगे, फिर सर सब में सर वो चिपकेंगे। हाँ दे विल लीड टू मल्टीपल रिप्रोडक्शन, है ना, क्योंकि सब में रिप्रोडक्शन चलेगा। एट अ टाइम सिंगल ही होगा, लेकिन 3 है तो तीनों में रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। दे विल लीड टू गिविंग
बर्थ टू मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल फ्लावर्स, प्लांट्स नहीं, ठीक है। अब हम लोग इस प्लांट को इस फ्लावर को देख, एडवांटेज ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा चांसेस उसके फर्टिलाइज करने के, क्विकली, टाइम नहीं लगाएगा वो। और कोई प्लांट अगर टाइम नहीं लगा रहा रिप्रोडक्शन में तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स बैठेंगे, जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतना ज़्यादा प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेंगे, उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक एक पार्ट, फिर ख़त्म करते हैं। चलिए फर्स्ट होल बताइए आप पूरी तरह से, दोनों लोग को दो दो बताना है, फर्स्ट और थर्ड आप, सेकंड और फोर्थ वो। सेकंड याद है आपको, फर्स्ट नहीं याद है? फर्स्ट आप बताइए। सेपेल, अच्छे से बताइए, सेपेल कहाँ है? हाँ हाँ ना, ये थैलमस आया, इसी से उगता है सबसे पहले सेपेल। गुड। नहीं, बुक बंद, कॉपी बंद कर लीजिए, अब खुद से बताना। क्लोरोफिल, वेरी गुड। सेकंड होल, पेटल, कुछ बताइए पेटल के बारे में। ये पेटल दिख गया मुझे, ठीक है। दीज आर ऑल, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे ही ये आप बताना भूल गए कि अगर ये फ्री होता है तो उसको पॉलीसेपेलस, और फ्यूज्ड है तो गैम्स। हाँ, आगे बताइए पेटल के बारे में और कुछ। हाँ, कुछ इसके फीचर्स कैसे होते हैं? कैसे कैसे फीचर्स इसके बताइए। जैसे उन्होंने बताया कि लाल, ये ब्राइटली कलर्ड है, क्लोरोफिल करता है। हाँ, तो हाउ डू दे लुक अट्रैक्टिव? हाउ डू दे लुक अट्रैक्टिव? हाँ, क्यों? हाँ, कलर ब्लाइंड। नेक्टर, गुड गुड गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट कि दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। थर्ड होल बताइए। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ये है, इतना पार्ट होगा, ठीक है। कुछ बताइए इसके बारे में। और फिलामेंट का क्या काम है? फिलामेंट से क्या होता है, एंथर को सर क्या बोलते हैं, मतलब उसमें से अटैच करके रखता है। हाँ, अटैच करके, बहुत बढ़िया। फोर्थ आप बता लीजिए पूरी तरह से युवराज भाई। किस्मत देखिए, उनको मिलता फोर्थ वाला, लेकिन आप पहला नहीं बताया तो आपको मिल गया। अभी अभी फोर्थ वाला है। कहाँ है यहाँ पे गाइनोजियम? सेंटर में। ये पूरा हमारा गाइनोजियम, ठीक है। कुछ बताइए इसके बारे में। सर इसके जो सब फर्स्ट पोर्शन है सर उसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या करता है वो? सर ये सब पॉलिन में सब अटैच करता है सर। अटैच नहीं, कैच करता है। किसको? सर पॉलिन ग्रेन। बहुत बढ़िया। फिर स्टाइल आया, क्या करता है? स्टिग्मा को सर कनेक्ट करता है सर ओवरी में, सर हाँ हाँ, ओवरी में, ठीक है। ओवरी में, ओवरी उसके अंदर ओव्यूला है ना, ओवरी से किया। फिर ओवरी क्या करता है? ओवरी क्या करता है? ओवरी सर क्या होता है? ओवरी, हाँ, ओवरी सर क्या होता है, आउटरमोस्ट लेयर रहता है सर, हाँ, सर ओवरी को सर प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्ट सर। बहुत बढ़िया। और सर फर्टिलाइजर क्या करता है सर, वो उसके अंदर सर फीमेल वो रहता है क्या? हाँ, फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमीट, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। फिर ये अंदर कैसे घुसता है? ड्यू टू प्लेसेंटा, ठीक है। जो मैनर में कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। गुड, समझ में आ गया। अब एक टर्म और बस पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर इज ओवर,
कि एक होता है इनफ्लोरेसेंस, लिख लीजिए इनफ्लोरेसेंस, INFLORE, इनफ्लोरेसेंस, जल्दी लिखिए, INFLORESCENCE, INFLORESCENCE, इनफ्लोरेसेंस। बुक में दिया है। हाँ दिया हुआ, लास्ट पेज पे दिया होगा। हाँ ये हाँ, समझ में आया डेफिनेशन से क्या बताना चाह रहा? कि ये सर बताना चाहता है सर, जिस मैंने सर हाँ, जैसे फ्लावर से अरेंज होते हैं उसके एक्सेल पे, ठीक है, आउट में। हाँ, सिर्फ इतनी डेफिनेशन उसकी काफ़ी रहेगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है। सर आपने क्या बोला सर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में? हाँ लिख लीजिए, द मैनर इन विच द, या फिर द मोड ऑफ अरेंजमेंट, द मैनर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स on the axis of a plant, axis of a plant। हाँ देखिए, अगर एक स्टेम आ रही है उस पे ऐसे ऐसे भी फ्लावर दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, हमें एपेक्स पे हो सकता है, उसके टॉप पे हो सकता है, उसके नीचे बॉटम पे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और मल्टीपल लीडिंग कर सकता है। ये सब डेफिनेशन मतलब इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस यही होता है कि फ्लावर कैसे अरेंज्ड है एक प्लांट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वी कंप्लीट आवर 3rd चैप्टर प्लांट, ठीक है। बच्चे के लिए कोई डाउट है? ब्रैक्ट्स और नेक्टरीज। हाँ, जो नेक्टरीज इज नेक्टर, हाँ नेक्टर। और सर वही सर दिया ही। और ब्रैक्ट क्या होता है? हाँ, अगर वो लीफ लाइक मतलब एक फ्लावर अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ले रहा है, हाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ले रहा है, तो उसको हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ब्रैक्ट का एग्जैक्टली होगा कि जैसे एक फ्लावर का लीफ आया, लीफ पे ही अगर वो छोटा सा फ्लावर निकल रहा है तो उसको ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी का? खत्म करें लेक्चर? चलिए, थैंक यू।